पैका एक्ट जिसने पंजाब को हिला के रख दिया है, जिस पे मुसलसल इस वक्त जो साफ़ी बरादरी है, ऑपोजिशन है, वो नुआकुना है कि इस वक्त ये क्या सूरत हाल हो रही है। बुनियादी इंसानी हुकूक को बजाय इसके कि उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता, हुकूमत इस पर कदगन लगा रही है। मरियम नवाज साहिबा दिसंबर 2021 में जब बात कर रही थी तो उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि मीडिया का मुंह बंद करना, पाकिस्तान का मुंह बंद करना, इसमें कोई दो राय है भी नहीं। ज़रा उनका एक वॉइस है हमारे पास, ये क्लिप ज़रा सुनाइए थी मरियम साहिबा के क्या ख्यालात थे उस वक्त, और फिर अब की बात करते हैं हम इस पर। वहां से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूं? जो बख्शीश से इक्तदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मुफाद में नहीं करते। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहां जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहां आप मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूं कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये उर्दू ना समटाइम्स बड़ा तंग करती है। कोई एक लफ्ज़ एक्स्ट्रा लगा दे ना, जैसे मरियम साहिबा ने लगाया, मैं मीडिया पर पाबंदी पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती, या मैनेजमेंट के ऊपर बिल्कुल हटा देती, खाली कहती यकीन नहीं रखती, तो फिर भी हम इतने शोर ना होते। उन्होंने तो लाइन लगा दी थी और अब देखिए क्या सूरत हाल है। हमारे साथ दो तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। एक तो सलमान आबिद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप पॉलिटिक्स के हवाले से इनका तज्ज़िया सुनते हैं और साफ़ी नुक्ता निगाह से इनकी भी राय हम जानेंगे, चूँकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ इस वक्त हमारे साथ इरशाद आरिफ साहब भी ज्वाइन करें जो कि CPNE के सदर हैं। तो मैं ज़रा आपकी इजाज़त से आरिफ साहब से भी उनकी राय ले लेता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम। आप हमारे साथ एक्सप्रेसो के अंदर है। एक तो ये जो पैका है और इस पर हमारे सियासतदानों का इससे पहले जो रवैया है और अब की जो सूरत हाल है, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा ये, कुछ लोगों का ख्याल है कि इसमें क्या हर्ज है कि अगर कोई किसी की इज्जत उछाले तो उस पर केस हो जाए, अगर ये कानून बन भी रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है इस पर क्या अमर माने हैं। आपका क्या टेक है इसके ऊपर बतौर सीनियर सहाफ़ी? सर मुझे कह रहे हैं? जी मेरा आपसे सवाल है। अच्छा, मैं बाकी बातों को तो बाद में लूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये जो दोहरे मेयार और दो अमली सियासतदानों की है, जिसको मुनाफिकत भी बाद लोग कहते हैं, मैं एक वाक़या आपको बयान करता हूँ। ये पीका एक्ट पर तरामीम कर रही थी 2021 में 22 में इमरान खान की हुकूमत। तो एक हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उसमें CPNE है, APNS है, PBA है, एमएंड है और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है। एक डेलीगेशन जनाब शहबाज शरीफ साहब से मिला लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर, और उनसे अर्ज किया कि ये पीका एक्ट में जो तरामीम हो रही है, पीका एक्ट बाय द वे मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 2016 में मंजूर किया था, और जो जाहिर है कि सहाफियों के खिलाफ है, सहाफत के खिलाफ है, मीडिया के खिलाफ है। तो हमने कहा कि ये जो तरमीम हो रही है, हम अदालतों का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, तो आप हमारा साथ दें, ये नहीं होनी चाहिए, ये कदगने हैं। उन्होंने कहा कि हम भरपूर तरीके से आपके साथ हैं। और ये मरियम नवाज साहिबा की जो तकरीर है, ये भी उसी से की कड़ी है, उन्हीं दिनों की बात है। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम नहीं होने देंगे, और भरपूर आवाज असम्बली में भी उठाएंगे, असम्बली से बाहर भी। चंद हफ्तों या महीनों के बाद उनकी हुकूमत आ गई, तो CPNE का एक वक्त उनसे मिला। हमने कहा कि जी अब आपकी हुकूमत आ गई है, एक तो पीका एक्ट की वो तरामीम वापस ली जाए, दूसरा ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का शोशा छोड़ा था वो किसी सूरत में सामने नहीं आना चाहिए। सही। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने मरियम औरंगजेब साहिबा और आजम नजीर तारड़ साहब को हिदायत की कि फौरी तौर पर इन शिकायत का इजाला किया जाए, पीका एक्ट की तरामीम वापस ली जाएं, और भी जो ऐसी चीज़ें हैं जो सहाफ़ियों के लिए नागवार हैं, मीडिया के लिए कदगने हैं, वो सारी की सारी खत्म कर दी जाएं। उसके बाद एक और मीटिंग में हमने उनको याद दहानी कराई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि जी वो काम नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा हिदायत की, लेकिन आज के दिन तक न सिर्फ ये कि वो सारी कबाहतें मौजूद हैं, बल्कि उनमें मजीद इजाफा किया गया। और अब ये जो पंजाब का डिफेमेशन एक्ट है, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। ये तो है उनका तरीका, हमारे सियासतदानों का। और बदकिस्मती की बात है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आई है,
सहाफियों पर बुरा वक्त आया है। आपको याद होगा जी, ठीक है ना। कि 90s में जंग अखबार के खिलाफ जब नवाज शरीफ साहब दूसरी बार वज़ीर आज़म हुए थे तो वो अखबार जो था 4 सफ़ों पर मुश्तमिल हो गया था। और कल मुशाहिद हुसैन साहब मेरे प्रोग्राम में बता रहे थे कि मैंने और शुजात हुसैन साहब ने उनको रोका था, वरना वो कुल्लियतन जंग अखबार को बंद करने के दर पे थे। वो कहते हैं इस अखबार को बंद हो जाना। और कहीं ना कहीं सभी मीडिया हाउसेज या जो प्रिंट पब्लिकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं इसका शिकार रहते हैं। अब मौजूदा बिल को अगर स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्राइम प्रिवेंशन बिल है, जी मैं इसी पर आ रहा हूँ। देखिए, हमें हत्या की इज्जत के कवानीन भी हम चाहते हैं होने चाहिए, मौसर होने चाहिए, किसी की पगड़ी नहीं उछलनी चाहिए, किसी की तौहीन होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप इस हत्या की इज्जत के नाम पर मीडिया का जो हक के आज़ादी इजहार है उसको सल्ब कर लें। आइन के आर्टिकल 19 की आप खिलाफ वर्जी शुरू कर दें, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच भी खत्म हो जाए, आप लिखने की आज़ादी से महरूम हो जाएं, इसके हम खिलाफ हैं। हमारे जो बुनियादी एतराज़ात हैं वो 3 हैं। नंबर 1 तो ये है कि हत्या की इज्जत के कवानीन मुल्क के अंदर मौजूद हैं, ताज़ीरात पाकिस्तान में भी वो मौजूद है। 2002 का, 2012 का, 2022 का एक्ट भी मौजूद है जो तरमीम हुई है। पीका एक्ट भी मौजूद है। उसकी मौजूदगी में एक नए कानून की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ऐसा कानून जो सिर्फ सूबे की सतह पर बन रहा है वो मुतसादिम और मुतजाद है जो विफाकी कानून मौजूद है, जिसको अडॉप्ट कर चुका है सूबा। ये मुल्क जो है एक फेडरेशन है, कन्फेडरेशन नहीं है। ठीक है, फेडरेशन को कानून तो और सूबों को साथ मिलकर, ये पहला इतराज है हमारा। ठीक है, मेरा सवाल जी, साथ ही इसके ऐड कर दीजिएगा दूसरा इतराज भी, और ऐड कर दीजिएगा लाया अमल आपका क्या है सहाफ़ती तंजीमों का, क्या लाया अर्ज करता हूँ जी। दूसरा हमें एतराज ये है कि कोई भी अगर कानून साजी आपने करनी है तो जो स्टेक होल्डर हैं उनको एतमाद में लिए बगैर आप नहीं कर सकते। जिन्होंने मुतासिर होना है उस कानून से, आप उनको शरीक ही नहीं कर रहे मुशावरत में। तीसरा जो इसमें काबिल एतराज बात है, और बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जो बड़े एतराज हैं, आप ये ट्राइकोनॉमी ऑफ पावर का एक उसूल आइन ने दिया है। अदलिया अलग है, मुकन्ना अलग है, और पार्लियामेंट जो एग्जेक्टिव है वो अलग है। ये यहाँ एग्जेक्टिव जो हुकूमत है वो जज के तकर्रुर का इख्तियार ले रही है। वो जज खुद अपॉइंट करेगी, अपनी मर्जी से अपॉइंट करेगी। 3 नाम दिए जाएंगे चीफ जस्टिस को, उनमें से एक वो पाबंद हैं, उनमें से एक को जज लगाने पर। वो वकील होगा, किसी पार्टी का वकील होगा, या रिटायर्ड जज होगा किसी पार्टी से वाबस्ता, उसको बना दिया जाएगा। 3 साल की मुद्दत मुकर्रर करके ये शर्त रखी गई कि 18 माह के बाद हम रिव्यू करेंगे, हम देखेंगे आपके कंडक्ट को। यानी अगर एक जज ने जो ट्रिब्यूनल का सरबराह होगा इनकी मर्जी के फैसले किए हैं तो तब वो 3 साल मुकम्मल कर पाएगा, वरना उसको 18 माह में फारिग कर दिया जाएगा। ये तलवार लटका के वो मर्जी के फैसले हासिल करना। ठीक है शाद साहब, ठीक है। 3 बड़े एतराज़ात है। अब हमारा लाया अमल ये है कि हम कानून का दरवाजा भी खटखटाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, और हम अगर जरूरत पड़ी तो हम इनके जो तकरीबात हैं उनका बायकाट करेंगे। ठीक है, यानी कि हर जो आइन और कानून के अंदर रहते हुए हर ऑप्शन मौजूद है वो इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपकी राय, सहाफ़ती तंजीम, बड़ी तंजीम है CP, यानी आपकी राय हम तक पहुंची। मौक़िफ़ हम